बच्चों आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। रोमन न्यूमरल्स या हिंदी में इसको लिखेंगे रोमन अंक। रोमन न्यूमरल एक तरह से अंक या नंबर लिखने का तरीका है। तो हम लोग भारत में या जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है अभी उसमें 1, 2, 3 इस तरह से लिखते हैं, लेकिन रोमन जो कि बहुत पहले करीब 600 BC से लेकर 450 AD तक थे यूरोप में। तो ये एक अंक लिखने का तरीका उन्होंने डेवलप किया था। तो पहला है कि न्यूमरल्स कितने तरह के होते हैं रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स सिर्फ 7 तरह के होते हैं। एक आई लिखते हैं, आई का मतलब 1, जैसे 1 हुआ तो 1। और उसके बाद दूसरा है अंक वी का मतलब हो गया 5। उसके बाद तीसरा है एक्स का मतलब हुआ 10। उसके बाद चौथा है एल का मतलब हुआ 50 या 50। उसके बाद सी का मतलब हुआ 100। उसके बाद डी का मतलब हुआ 500 और एम का मतलब हुआ 1000। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 न्यूमरल्स जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं का इस्तेमाल करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो सब नंबर को बनाने का एक रूल है, जो कि रूल को हम फॉलो करेंगे तो कोई भी नंबर हमसे बन सकता है। लेकिन लिखने में बहुत ये बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं। तो वो रूल क्या है? तो पहले तो ये समझना है कि ये 7 जो रोमन न्यूमरल्स हैं यही 7 हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो पहला रूल है कि हम किसी भी अंक को यदि डबल लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे हम आई लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 और 1 2। और इस तरह के रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ आई के लिए, एक्स के लिए, सी के लिए, एम के लिए, जिसमें ये 1 है उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये हम सिर्फ इसके लिए लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक्स वाला लिख सकते हैं। एक्स का मतलब होगा 10 और 10 20। 10 + 10 = 20। लेकिन वी और वी हम नहीं लिख सकते, ये हम नहीं लिख सकते हैं, ये अलाउड नहीं है। तो ये रूल में नहीं है। तो रूल में सिर्फ IXCM ही है जिसको कि हम डबल लिख सकते हैं। और एक्चुअली हम ट्रिपल भी लिख सकते हैं, तीन बार तक लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3। एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 30। उसी तरह हम सी भी लिख सकते हैं, सी ये हो जाएगा 300। तो ये पहला रूल है। उसके बाद कि हम यदि इससे हम 3 बार तक लिख सकते हैं, लेकिन यदि हमें 4 लिखना हो तो क्या करेंगे? क्योंकि 4 के लिए तो हमें 4 चाहिए, 4 लाइन चाहिए। लेकिन नहीं, 3 के बाद चौथा 4 लिखना है तो वो इससे एक माइनस होना होगा। तो 4 लिखने के लिए हमें 5 लिखेंगे, और जब लेफ्ट में लिखेंगे तो बड़े अंक के लेफ्ट में छोटा अंक लिखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्चुअली 5 - 1 4। तो इस तरह से हम 4 लिख सकते हैं। तो दूसरा, जैसे हम x लिखे और x के बाएं में लेफ्ट में -1 लिखे तो ये मतलब 10 में से 1 हटाना होगा, ये 9 हो जाएगा। तो यही पहला रूल है। पहला रूल है कि हम 3 तक ही रिपीट कर सकते हैं,
और रिपीट सिर्फ IXCM को ही कर सकते हैं। और यदि छोटा 5 से छोटा अंक लिखना है तो हमें माइनस करके लिखना होगा इस तरह से, क्योंकि हम 3 से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी में हम कोई भी अंक हम लिख सकते हैं, जैसे कि M लिखा तो ये हो गया 2000। दूसरा रूल है कि जब छोटा अंक राइट साइड में रहेगा, बड़े अंक के राइट साइड में रहेगा तो वो एडिशन हो जाएगा। जैसे कि यदि 5 है और 1 है तो ये हो जाएगा 6। तो छोटा अंक जब बड़े अंक के राइट में रहेगा तो ये एडिशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम 7 लिख सकते हैं, इस तरह से 8 भी लिख सकते हैं। 9 के लिए हम ये वाला नहीं लिखेंगे, बल्कि हम x में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये दूसरा रूल होता है। तो दूसरे रूल के अंदर ही यदि हमें 14 लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस और ये 4 है, 4 तो ये 14 हो जाएगा। ओके, सो तीसरा रूल ये बोलता है कि यदि एक छोटा अंक 2 बड़े अंक के बीच में होगा तो ये छोटा अंक जो होगा वो इसके जो राइट में जो बड़ा अंक है उसके साथ अटैच रहेगा। तो इसमें जैसे कि यदि हम ये लिखें, और इसको हम कैसे समझेंगे, ये तो 10 है, ये 1 है और ये 5 है। यदि हम सभी को जोड़ देंगे तो ये 16 हो जाएगा। 10, 11 और 5 16। लेकिन ये 16 नहीं है, ये 14 है। क्यों? क्योंकि ये जो I है, छोटा अंक 2 बड़े अंक के बीच में है, इसलिए ये I इससे अटैच है, मतलब इसके साथ है, और इसके साथ रहेगा तो ये 4 होगा, 4। तो इसको हम बोलेंगे 10 और प्लस एक तरह से 5 - 1 है तो ये 14 है। तो यही हो गया रूल नंबर 3। तो इसके अनुसार कोई भी अंक, फॉर एग्जाम्पल CX, ये हम लिखा तो इसमें ये लार्ज अंक है, उसके बाद 10 है और उसके बाद ये छोटा अंक है। लेकिन ये छोटा अंक 2 लार्ज अंक जो लार्ज न्यूमरल्स के बीच में है, इसलिए ये टुगेदर होगा। तो इसको हम बोलेंगे 100। C is 100 प्लस 10 for X एंड प्लस 4, तो ये हो जाएगा 114। अब यदि हम CXC लिखें तो इसमें X छोटा अंक है और C, दोनों C इधर बड़ा अंक है, तो ये X जो होगा वो इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, मतलब इसमें से माइनस होगा ये। ओके, तो ये इसको लिखेंगे 100 इसके लिए और इस दोनों के लिए 100 - 10 होगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 100 - 10, तो ये हो गया 190। तो ये रूल हमेशा अप्लाई करेगा, इवन यदि आपके पास बहुत बड़ा अंक है तो भी ये अप्लाई करेगा। जैसे कि यदि हम C D X X X V I I I, ये बहुत बड़ा अंक हो गया तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये D 500 रिप्रेजेंट करता है 500 और ये 100, तो ये छोटा अंक है, ये बड़ा अंक है, तो ये एक साथ होगा। ये सभी बराबर अंक है तो ये सभी बराबर एक साथ रहेंगे। इसके बाद ये अंक जो है इधर छोटा अंक है तो ये साथ रहेगा, तो ये क्या होगा 400, 500 - 100 प्लस 30 प्लस ये 8 है 8, तो ये हो जाएगा 438। तो रोमन न्यूमरल्स में हम बड़े अंक भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और समझना इतना आसान नहीं है। हम आज समझ सकते हैं क्योंकि हम ये हिंदू न्यूमरल को यूज कर रहे हैं। और एक चीज़ हमें याद रखना है कि रोमन न्यूमरल में 0 नहीं होता है जीरो हम कभी नहीं लिखते हैं, और इसमें कोई प्लेस वैल्यू भी नहीं है। प्लेस वैल्यू जो हमने दूसरे वीडियो में बताया था वो भी ये नहीं है, ये फॉलो नहीं करता है।
तो यही रोमन न्यूमरल के बारे में हम लोगों ने आज सीखा। हम लोगों ने सीखा कि 7 रोमन न्यूमरल्स हैं, 7 रोमन न्यूमरल्स हैं, IVXLCDM, और ये इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। I1 को, V5 को, X10 को, L50 को, C100 को, D500 को और M1000 को। तो इस तरह से, और ये रूल्स जो हैं वो रूल्स अप्लाई करके हम कोई लार्ज नंबर लिख सकते हैं। तो यदि IXCM इसको यदि रिपीट किया जाए तो वो एडिशन हो जाता है। यदि हम कोई छोटा न्यूमरल्स लेफ्ट में लिखें तो वो माइनस हो जाता है। यदि छोटा न्यूमरल्स राइट में लिखें तो वो प्लस हो जाता है, वो एडिशन हो जाता है। फिर तीसरा रूल समझे कि यदि एक छोटा न्यूमरल दो बड़े न्यूमरल के बीच में रहेगा तो ये छोटा न्यूमरल अपने राइट साइड में जो बड़ा न्यूमरल है उसके साथ होगा, उसके साथ। तो इसलिए XIV इसको हम बोलेंगे 14, इसको 16 नहीं बोलेंगे। वही रूल यहाँ भी अप्लाई हुआ और वही रूल यहाँ भी अप्लाई हुआ। उसके बाद यदि बड़ा नंबर है तो उसको हम इस तरह से डिवाइड करके, इस तरह से देख करके समझेंगे कि ये कितना नंबर है। तो ऐसे तो नंबर हम लिख सकते हैं, बड़े बड़े नंबर, लेकिन इस रोमन न्यूमरल्स को लेकर के कोई मैथमेटिक्स नहीं किया जा सकता, जैसे एडिशन नहीं किया जा सकता, सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है, ये सब का रूल्स नहीं है। इसीलिए यूरोप में इस तरह के मैथमेटिक्स डेवलप ही नहीं हुए, क्योंकि अंक ही नहीं डेवलप किया गया था। तो भारत के सिस्टम जिसको हम हिंदी अरबिक बोलते हैं वो एक्चुअली भारत से ही आया। तो भारत के सिस्टम में जो हमें 0, 1, 2, 3 इस तरह से लिखते हैं, तो ये इस तरह के न्यूमरल्स में हम मैथमेटिक्स कर सकते हैं, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आज इतना ही इस वीडियो में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।